अफसर खान साहब जो शुरू दिन से ये तीसरा मामला है औरंगाबाद का जो हमारे साथ जुड़े हैं कांधे को कांधा लगाकर। तो मैं उनको सलाम करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। फिर एक 7-12 रुपये एडजस्ट नहीं होता है तो 2-3 हज़ार रुपये कलेक्टर ऑफिस में देने के बाद वहाँ से सॉल्वेंसी निकल जाती है। तो मजलूम लोग रहते हैं जो बिला वजह जिनको कोई सपोर्ट नहीं रहता और वो बेचारे जेलों में चले जाते हैं, उनके आवाज़ बन के अफसर खान साहब आते हैं। कोर्ट में काम जो है तो वकील साहब का है, कोर्ट में काम जो है तो जज साहब का है। यहाँ पे कोई लीडर का काम नहीं है। कुछ चंद लोग आ रहे हैं और अपनी जो थे लीडर के यहाँ पर दौलताबाद के चमका रहे। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ बेल लेता है उनका नाम बोलना चाहिए कि हम फ्री में कर रहे हैं, हम 13 बेल हो गई, हम 15 बेल ले रहे। जिशान जैदी साहब, आज दौलताबाद केस में क्या अपडेट? आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे थे सबकी बेल फाइल हो चुकी है, 15 के 15 बच्चों की, और जिसमें से आज 13 लड़कों की बेल सेशन कोर्ट ने अलाउ किया है। और सभी मुख्तलिफ वकील और हम लोग की जानिब से जो है तो ये हमें आज कामयाबी बहुत बड़ी मिली है। ऐसा पूरी बेलिंग हुई है और उनके टपाल पहुंच चुके हैं, क्या वो लोग आज छूट जाएंगे? हाँ, आज नहीं हो पाएगा, टपाल जेल को पहुंच चुका है, जस्ट अभी हमने दिया। और कल इंशाल्लाह दोपहर से पहले तक आने की उम्मीद है बच्चे बाहर। मतलब वक्त की कमी की वजह से ये चीज हुई है? टपाल नहीं, असल में सेशन में लेट ऑर्डर हमको थोड़ा सा लेट मिली। फिर वहाँ पे नीचे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रहती है कि नीचे बेल फर्निश करना रहती है लोअर कोर्ट में, फिर उसके जेल के टपाल तैयार करने पड़ते हैं। तो प्रोसीजर की वजह से आज थोड़ा सा टाइम हो गया है। आज की आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ है बता सकते हैं? कुछ मुश्किल आई आर्ग्यूमेंट में? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी जानिब से कि उन्होंने प्रॉम्प्टली कल ही बेल फाइल करने के बाद एक ही दिन में हमारे से दाखिल किया। वो चाहे तो बहाना भी बना सकते थे, 1-2 डेट आगे भी बढ़वा सकते थे, पर उन्होंने प्रॉम्प्टली प्रशासन ने से दाखिल किया, जिसकी वजह से सरकारी वकील और हमारी बहस होने के बाद कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए ये हमने बताया उनको कि किस तरह ये टेक्निकल पॉलिटिकल इशू को ये किया गया, और उसमें बेल आज हमारी कोर्ट ने मंजूर की। मैं इसमें अबू आसिम आजमी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने पर्सनली मुझे परसों कॉल किया था, औरंगाबाद आए थे, हालात का जायजा लिया, उन्होंने पूरी नॉलेज ली उसमें कि वकील साहब मेरे से क्या मदद हो सकती है। जो भी हमारा डिस्कस हुआ, खैर कौम के हमदर्द है और उन्होंने भी काफ़ी उसमें एफर्ट्स लिया। और हमारे अफसर खान साहब जो शुरू दिन से ये तीसरा मामला है औरंगाबाद का जो हमारे साथ जुड़े हैं कांधे को कांधा लगाकर। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के काम हम एडवोकेट्स तो करते हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट एक जो होता है बाहर का, जो फील्ड वर्क संभालना होता है, जहाँ पे एडवोकेट का काम नहीं होता, जो एक बेहतर पॉलिटिशियन का होता है। तो मैं उनको सलाम करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, सभी एडवोकेट की जानिब से, कि ऐसे नेता जो फील्ड पे आकर खुद के खड़े रहकर ना के आदेश देकर जो है तो कहीं बैठे रहे। इसमें एक सवाल था मेरा, सॉल्वेंसी किसे कहते हैं? वो क्या होता है जो चल रहा है? 5 लाख 10 लाख की सॉल्वेंसी बढ़ रही है, वो क्या रहता है? सॉल्वेंसी कुछ नहीं होती है साहब। ये जो है तो एक 7-12 होती है जिसकी वैल्यूएशन 50,000 रुपए तक की होती है। तो कोर्ट ने जैसा कि हमें 25,000 की मचल के ऊपर जामीन दी है ईच, मतलब एक बच्चे को 25,000 की ऐसी जामीन पे रिलीज किया है। तो मतलब एक 7-12 पे 2 लोग छूट सकते हैं। अब जैसे कि ज्यादा लोग हैं, अगर 5 लोग हैं तो उन लोग के लिए फिर एक 7-12 पे एडजस्ट नहीं होता है तो 2-3 हज़ार रुपए कलेक्टर ऑफिस में देने के बाद वहां से सॉल्वेंसी निकल जाती है। मतलब 5 लाख की सॉल्वेंसी बोल रहे हैं तो उतना अमाउंट भरना पड़ता है? 5 लाख रुपए नहीं होते वो, उसको सिर्फ 2-4 हज़ार 5,000 3,000 समथिंग कुछ खर्चा आता है जो कलेक्टर ऑफिस से वो 7-12 पे 5 लाख की या 10 लाख बनाओ, 1 करोड़ की बनाओ या 25,000 की बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इतना बिग इशू नहीं है वो। आपका पूरा नाम सर? एडवोकेट जीशान सरफराज जैदी। अफसर खान साहब, आज पूरे बच्चों की जो जामीन हुई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, अल्लाह के फजलो करम से 7 दिन के अंदर 307 में टोटल 13 लोगों की आज बेल हो गई, जिसमें से सरफराज जैदी, जिशान जैदी, हमारे राजेश भाई, संतोष लोखंडे और मगरे पाटिल, इन्होंने 4, उन्होंने 1, संतोष लोखंडे साहब ने 2 और मगरे पाटिल ने 1, टोटल ऐसी 8 बेलें इन लोगों ने ली। और आज सच्चाई सामने लाए उन्होंने। कल मैंने जो बाइट दिया ना जेल के ऊपर, तो उन्होंने सच्चाई लाई कि हमने 5 बेल लिए। मैं वही बोलता कि चील वाला हिसाब मत करो, लोगों को गुमराह मत करो, लोगों के सामने झूठ मत पेश करो, लोगों के सामने झूठ बात मत फैलाओ। हमने 4 बेल हमारे जिशान जैदी और सरफराज जैदी साहब ने ली। हमने 4 ही बेल, पहले भी बोला, 2 बेल
लोखंडे साहब ने लिए, हमने वही बोला, जिस वकील ने जो बेल लिया वो बोलो ना। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हम इतनी बेल ले रहे, हम उतनी बेल ले रहे, किसी ने कोई बेल लिया नहीं। बेल अलग अलग वकील साहब ने सबने लिए, अलग अलग वकील साहब को श्रेय जाना चाहिए। और वकील जो जितने बेल लेता है उनका नाम बोलना चाहिए कि हम फ्री में कर रहे, हम 13 बेल हो गई, हम 15 बेल ले रहे। इस तरह की बातें करने से, लोगों को गुमराह करने से, लोगों को झूठ बोलने से सच्चाई छुपती नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो इनका ऐसा हिसाब है। आज अल्लाह के फजलो करम से मैं दौलताबाद के तमाम माँ बहनें जो आज परेशान थी उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। और खास तौर पे मैं दौलताबाद के पीआई साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे डीसीपी नितिन बगाटे साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक दिन के अंदर से के लिए नोटिस गई थी, और से डीसीपी साहब ने और पीआई साहब ने जो से एक ही दिन में भेजा, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो गोर गरीब माँ बहनें हैं, जो गोर गरीब लोग हैं, जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके लिए नितिन बगाटे साहब ने भी अच्छा काम किया, मैं उनका भी सराहना करता हूं। और पीआई साहब ने भी किया, उनका भी सराहना करता हूं। और हमारे सरफराज जैदी साहब, जिशान जैदी साहब ने बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे राजेश भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, संतोष लोखंडे साहब वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मगरे पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और संतोष लोखंडे साहब ने कल 8 बेलें रखी है एंटीसिपेटरी, मेरी उनसे बात हो चुकी है, अल्लाह के फजलो करम से वो भी बेल हो जाएगी। अल्लाह की जात से हमें पूरी उम्मीद है। और माँ बहनों से और शहरान औरंगाबाद से और दौलताबाद से अदबन गुजारिश करता हूं कि दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला कब किसकी दुआएं सुनेंगे और कब किसकी दुआएं लगेगी और बेगुनाह बच्चे बाहर आ जाएंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से, आपके जानिब से कहना चाहता हूँ। अफसर खान साहब, जैसा मैं अभी जिशान जैदी साहब को पूछा सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी आपने बनवाए थे, वो क्या होती है? देखो, सॉल्वेंसी बनाना जिगरा लगता, 5 लाख की सॉल्वेंसी बनाना, 18 लोगों की बेल लेना, उसके लिए जिगर लगता है। अब बातें करने से, बातों की दुकान, झूठे मक्कार लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं। सॉल्वेंसी मैंने बनाया था 5 लाख की किराड़पुरा में, मेरे भाई ने, मुजीब ने, मेरा बहुत खास भाई है, दोस्त है मुजीब, उन्होंने भी 5 लाख की बनाया था। उस टाइम किराड़पुरा में हमने सॉल्वेंसी बना के जामीन लिए थे, हमारे पूरे परिवार ने लिया था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि जितने भी जामीनें हुई, मैं अपने सटा के नहीं मारता, मैं अपना झूठ नहीं बोलता, ये दौलताबाद के ही लोगों ने आके 7/12 दिया। सभी लोगों ने अपने अपने 7/12 दा के बेल लिया, ना किसी ने सॉल्वेंसी लगाया, ना किसी ने बेल दिया, मैंने भी नहीं दिया। लेकिन मैं शुरू दिन से, पहले दिन से ईद के दिन जाकर पुलिस स्टेशन में 1 घंटा बैठा, वहां डिस्कस किया, डीसीपी साहब नितिन बगाटे साहब से डिस्कस किया, हमारे सरफराज जैदी साहब से डिस्कस किया, जिशान जैदी साहब से डिस्कस किया, हमारे राजेश भाई से डिस्कस किया, संतोष लोखंडे एडवोकेट से डिस्कस किया, हमारे पाटिल साहब से डिस्कस किया। तमाम लोगों से डिस्कस करने के, सिर्फ सटा के मारने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे उठ के कहाँ किससे काम निकलता, ऐसे लोगों से जाके मिलना पड़ता, ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता, जो काम जिसके हाथ में उससे जाके संपर्क करके वो काम करवा के लेना पड़ता। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। और बातें तो बहुत करते कि हम सोशल मीडिया पे नहीं आते, हम बाइट नहीं देते, हम ये किराड़पुरा के टाइम कितना बोल रहे थे। अब वो चिल वाला हिसाब आ गया, काम कम और चिल्लाना ज्यादा। अब इन लोगों पे लागू होता है कि काम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन बाइटों पे बाइट, इधर से बाइट, उधर से बाइट। अरे लोग जानते हैं कब तक तुम झूठ बोलोगे, कब तक मक्कारी, तुम्हारे में भरी हुई मक्कारी तुम लोगों के सामने लाएंगे। ऐसा नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करो, सच्चाई का सामना करो और सच बोलो। जो किया आज खुद ब खुद बोल लिया ना, हमने 5 लोगों की बेल लिया, तो ये सच्चाई सामने आती है, यहाँ रिकॉर्ड रहता है, कौन कितनी बेल ले रहा, कौन सॉल्वेंसी लगा रहा, कौन 7/12 लगा रहा, कौन वकील साहब कितनी बेल ले रहा। हम तमाम इन वकील साहबों का शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से। थैंक यू। आपका नाम बोलिए भाई। मेरा नाम सैयद लैकुद्दीन है, मैं ग्राम पंचायत का माजी सदस्य हूँ दौलताबाद का, और सोशल वर्कर भी हूँ जी। सर, ये जो मामला हुआ है दौलताबाद में, उसको किस तरह देखते हैं आप? ये क्या मामला हुआ और इस पर कार्रवाई सही हुई क्या? देखो, ये मामला हुआ तो इसके तो हम कड़ी शब्दों में पहले निंदा करते हैं, क्योंकि जो घटना होना चाहिए थी बकरी ईद के दिन, वो नहीं होना चाहिए थी। चलो घटना हो गई, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए जद्दोजहद करें। जैसा हमारे सीनियर लीडर अफसर खान साहब है, इनकी रहबरी हमेशा हर केस में जो मजलूम लोग रहते हैं, जो बिला वजह जिनको कोई सपोर्ट नहीं रहता और वो बेचारे जेलों में चले जाते हैं, उनके आवाज़ बन के अफसर खान साहब आते हैं। उनके बोलने के मुताबिक जो है ये जो केस हुआ, इसके अंदर इनोसेंट लोग चले गए थे,
बेचारे जिनका केस से कोई संबंध नहीं था, ऐसे लोग अंदर गए हुए थे, इनके लिए हमने जो है तो भागा दौड़ी की है। और खासम खास जो है जहाँ जिससे काम हुआ वो उससे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह करा के लिया। जैसा अब कोर्ट में काम जो है तो वकील साहब का है, कोर्ट में काम जो है तो जज साहब का है, यहाँ पे कोई लीडर का काम नहीं है। कुछ चंद लोग आ रहे हैं और अपनी जो तो लीडर की यहाँ पर दौलताबाद के चमका रहे। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का जो है तो वहाँ पर दौलताबाद का माहौल है, हमारा माहौल खराब मत करो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई तुम एक तरफा कार्रवाई कर रहे और सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे और दूसरे बच्चों को नहीं उठा रहे। तो मैं उनकी मालूमात के लिए कहना चाहता हूँ कि भाई दूसरा क्रॉस में तुम्हारे पास FIR ही नहीं है और उसके अंदर नाम ही नहीं, तो बिला वजह पुलिस प्रशासन को तुम जो है तो बदनाम मत करो, उनको टारगेट मत करो। पुलिस प्रशासन ने शुरू से आखिर तक अच्छा इसके अंदर काम किया है। इतना है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान जो है जो लोग इनोसेंट उसके अंदर चले गए थे, आज कोर्ट ने उसकी गहराई को देखते हुए फौरन उनको इमीडिएट 307 जैसे केस के अंदर जो है तो बेल दी है। हम हमारे वकील जो है तो जिसान साहब होंगे, जंगम साहब होंगे, पाटिल साहब होंगे और दीगर पटेल साहब होंगे, ऐसे तमाम वकीलों का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने अच्छा आर्गूमेंट किया है, अच्छा जो है तो बात की है, कोर्ट के सामने लाया है और वो आज उनको बेल भी हो चुकी है। कल जिसके उसके घरों पे जो है तो बच्चे आ जाएंगे, उनकी माँ बहना जो है तो ज्यादा फिक्रमंद थी। आज हमारे दिल को भी अच्छा लगा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जो है तो बेकसूर नहीं जानना चाहिए, ये हमारी सबकी भूमिका है। थैंक यू।